आगे ईशा की माँ कावेरी किसी तरह गुलाब सिंह की कैद से भाग निकलती है। उसके कदम लड़खड़ा रहे होते हैं, सांसें तेज चल रही होती हैं और दिल में बस एक ही डर, कहीं फिर से पकड़ न ली जाए। उसी घबराहट में उसे बिंदिया का गिरा हुआ मोबाइल मिल जाता है। कांपते हाथों से वह नंबर मिलाती है और जैसे ही फोन जुड़ता है उधर से ईशा की आवाज सुनाई देती है। ईशा बेटी सालों बाद अपनी माँ की आवाज सुनकर ईशा जैसे पत्थर की मूर्ति बन जाती है। कावेरी जल्दी जल्दी बोलती है, ईशा बेटी मेरे पास समय बहुत कम है, मैं अभी भी जिंदा हूँ, लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनो। मेरे बारे में सूरज को मत बताना, अगर उसे पता चल गया तो वह मुझे ढूंढ निकालेगा। वह गुलाब सिंह के लिए काम कर रहा है, मुझे डर है कि मैं फिर से उनके हाथों में पड़ जाऊंगी। ईशा कुछ पूछ पाती उससे पहले ही फोन कट जाता है। उधर गुलाब सिंह के गुंडे कावेरी को ढूंढते हुए उसी इलाके में पहुंच चुके होते हैं। फोन कटते ही ईशा की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। इतने सालों बाद माँ की आवाज सुनकर उसका दिल भर आता है। वह समझ नहीं पाती कि किस पर भरोसा करे, बिंदिया पर या अपनी किस्मत पर। बिंदिया पहले ही उसे बता चुकी होती है कि उसकी माँ जिंदा है और उसने ही किसी तरह कावेरी को गुलाब सिंह की कैद से भागने में मदद की थी। उसी खुफिया जगह पर जहाँ गुलाब सिंह और बिंदिया की झड़प हुई थी और गुलाब सिंह कुछ देर के लिए बेहोश हो गया था, वहीं बिंदिया का फोन गिर गया था। उसी फोन से कावेरी ने ईशा को कॉल किया। अब ईशा को यकीन हो जाता है कि बिंदिया ने सच कहा था, इसलिए जब सच सामने आता है तो ईशा बिंदिया को सजा देने के बजाय उसे जाने देती है। उसी समय सूरज वहाँ पहुँचता है। हालात ऐसे बनते हैं कि ईशा उसे रोक लेती है और बिंदिया को भागने का मौका मिल जाता है। फिर सूरज ईशा पर गुस्सा करने लगते हैं कि जब तुम्हारे वह इतना बेइज्जत किया, तुम्हारी डांस बार का वीडियो वायरल करके, फिर भी तुमने उसे छोड़ दिया। लेकिन ईशा सूरज को कुछ नहीं बताती है। कुछ समय बाद ईशा और सूरज दोनों शिव मंदिर जाते हैं। उनके मन में बहुत सारे सवाल, दर्द और उलझने होती हैं। मंदिर में शांति होती है। धूप, अगरबत्ती की खुशबू और घंटियों की आवाज के बीच दोनों पूजा करने लगते हैं। उन्हें नहीं पता होता कि उसी समय गुलाब सिंह भी मंदिर में मौजूद है। किस्मत का खेल देखिए, भागते भागते कावेरी भी उसी मंदिर में पहुंच जाती है। और दोस्तों, यह अपडेट वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फिर कावेरी वह दूर से ईशा को देख लेती है। उसकी आंखों में आंसू भर आते हैं। वह धीमी आवाज में पुकारती है, ईशा बेटी, ईशा। उस आवाज को सुनकर चौंक जाती है। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। इतने सालों बाद माँ की आवाज, क्या यह सच है या भ्रम? उधर गुलाब सिंह भी आवाज सुन लेता है। कावेरी की नजर जैसे ही उस पर पड़ती है, उसका गुस्सा फूट पड़ता है। सालों का दर्द और अत्याचार उसके भीतर ज्वालामुखी बन चुका होता है। पास ही रखा भगवान का त्रिशूल उसे दिखाई देता है। वह उसे उठा लेती है और गुस्से में कहती है, अब तेरे पापों का अंत होगा। वह गुलाब सिंह की तरफ बढ़ती है। उसी समय अचानक मंदिर में धुआं फैल जाता है। किसी वजह से चारों ओर अफरा तफरी मच जाती है। जैसे ही कावेरी त्रिशूल लेकर आगे बढ़ती है, सूरज वहाँ पहुँच जाता है। उसे लगता है कि यह तो वही औरत है जो बाबूजी का दुश्मन है और वह औरत गुलाब सिंह पर हमला करने वाली है। बिना सच्चाई जाने वह गोली चला देता है। कुछ ही पल में सब शांत हो जाता है, लेकिन उस शांति में एक ऐसी सच्चाई छिपी होती है जो सब कुछ बदल देती है। जब तक ईशा वहाँ पहुँचती है, कावेरी जमीन पर गिरी होती है। ईशा अपनी माँ को पहचानते ही टूट जाती है। सालों बाद माँ मिली भी तो इस हालत में ईशा फूट फूट कर रोने लगती है। वह भगवान से भी सवाल करने लगती है, अगर मुझे माँ का मरा हुआ चेहरा ही दिखाना था तो फिर जिंदा होने की उम्मीद क्यों दी? गुस्से और दर्द में वह सूरज पर भी बरस पड़ती है। उसे धक्का देती है, मारती है और चिल्लाकर कहती है, तुम्हें लगा यह तुम्हारा दुश्मन है? यह मेरी माँ थी जिसे सालों पहले मेरे पापा ने दुनिया से छुपा दिया था। तुमने गुलाब सिंह की बातों में आकर सब खत्म कर दिया। सूरज हक्का बक्का रह जाता है। वह कुछ समझा पाता उससे पहले ही पुलिस पहुँच जाती है। हालात बिगड़ चुके होते हैं। पुलिस सूरज को पकड़कर थाने ले जाती है। थाने में उससे सख्ती से पूछताछ होती है। सूरज बार बार सिर्फ एक ही बात कहता है, मुझे एक बार ईशा से मिलने दो प्लीज। एक बार। उसकी आवाज में पछतावा, दर्द और टूटन साफ झलक रही होती है। उधर ईशा के जीवन में एक और तूफान आ चुका होता है, माँ को खोने का दर्द और पति के हाथों उस हादसे का सच। तो दोस्तों, आप क्या चाहते हैं? ईशा सूरज को बचाने के लिए थाने जाए? कमेंट में अपना राय जरूर दें।